धम्मपद गाथा क्रमांक 116। आज दिनांक 23 जुलाई 2020। ये गाथा तथागत भगवान बुद्ध ने जेतवन श्रावस्ती के विहार में रहते समय ही कही है। एक चूड़े का साठक ब्राह्मण के उपलक्ष्य में। अभिथरिथ कल्याणे पापाचित्तं निवारये दंधं हि करोतो पुण्यं पापस्मि रमति मनो। तथागत बुद्ध श्रावस्ती के विहार में रहते थे। उसी समय श्रावस्ती में एक चूड़े का शाटक ब्राह्मण वो रहता था और वो अपने उसकी पत्नी और वो दोनों एक छोटा सा परिवार उनका था। थोड़ा निर्धन था और उनके पास ज़्यादा कोई वस्तु चीज़ें नहीं थी। एक दिन श्रावस्ती में एक धम्म प्रवचन की घोषणा हो गई। कोई बड़ा उत्सव मनाया जाने लगा तो घोषणा हो गई। अभी अपने पत्नी को कहता है कि देवी, धम्म श्रवण की घोषणा हो चुकी है और हम वहां जाएंगे, कैसे जाएंगे? उनके पास वो इतने गरीब थे, दरिद्र थे कि पहनने के लिए केवल एक ही वस्त्र था और ओढ़ने के लिए दोनों मिलकर एक ही चादर ओढ़ा करते थे, क्योंकि उनके पास नहीं था एक ही चादर। तो जब धम्म देशना की घोषणा हुई तो वो जाना चाहते थे। उसने कहा कैसे जाए, एक ही चादर है। तो पूछने लगा भारिया को कि तुम दिन में जाओगी या रात में जाओगी? दोनों समय देशना थी। तो उसके पत्नी ने कहा कि स्वामी, मैं तो दिन में ही चली जाऊंगी, आप रात में जाओ। तो वो दिन में चली गई और धम्म श्रवण करके आ गई। ये रात में गया और एक ही उनके पास ओढ़ने का एक ही कपड़ा होने से वो लेकर रात में गया। पत्नी उनकी घर में ही रही और रात में जाने के बाद जब धम्म देशना हो रही थी, ये इतना आनंदित हुआ, इतना प्रीति प्रमोद इसमें जाग गया कि उसको लगने लगा कि मैं बुद्ध को क्या दान दूं। अब एक ही चादर उनके पास ओढ़ने की है तो दूं या न दूं, ऐसा उसका मन द्वंद्वित होने लगा। दूं या न दूं, अब दे दूं तो कुछ भी मेरे पास नहीं, मेरे घर में भी कुछ नहीं, अब क्या करूं? तो ऐसे द्वंद्व में उसका मन है और सोच रहा दूं कि ना दूं, दूं कि ना दूं। इस प्रकार रात का पहला प्रहर बीत गया, दूसरा प्रहर बीत गया। सोच रहा कि दूं कि ना दूं, दूं कि ना दूं। एक मन कहता है दे दो, दूसरा मन कहता है कि नहीं, नहीं देना है। एक मन कहता है दे दो, दूसरा कहता है नहीं देना है।
ऐसे द्वंद्व में उसका दूसरा प्रहर भी निकल गया और तीसरा प्रहर आता है। अब तीसरे प्रहर में भी वो द्वंद्व में क्या करूं, दूं कि ना दूं, दूं कि ना दूं। लेकिन बाद में वो सोचने लगा कि ये मेरा मन कितना लोभ मुझ में निर्माण कर रहा है। एक बार देने की भावना निर्माण हो रही है, दूसरी बार न देने की भावना, ये मेरा मन रोकता है मुझे, लेकिन मैं दे ही दूंगा। ऐसा सोचकर उसने वो चादर ली अपनी ओढ़ने वाली और जाकर बुद्ध के चरणों में डाल दी, दान दे दिया। और जोर से वो बोलने लगा, सिंहनाद कर, मैंने जीत लिया, मैंने जीत लिया, मैंने जीत लिया। तो सभा में सभी लोग बैठे थे, राजा प्रसेनजीत भी बैठा था। प्रसेनजीत पूछने लगा कि कौन है वो जोर जोर से बोल रहा है, जीत लिया, जीत लिया। अपने सेवकों को भेजा, जाकर देखो कौन है, क्या जीता उसने, कैसे जीता। तो उसके सेवक उस ब्राह्मण की तरफ गए। वो बड़ी भोर अवस्था में था। किसको जीता आपने? आप कह रहे जीत लिया, जीत लिया, किसको जीता? तो बताने लगा, मैंने मेरे मन को जीता। पहले प्रहर से लेकर मैं, पहला प्रहर बीत गया, दूसरा, तीसरा, दूं कि ना दूं, दूं कि ना दूं, ये मेरा मन मुझे रोकता था, लेकिन अभी मैंने दे दिया, मैंने जीत लिया। तो इस प्रकार वो उसको समझाने लगा। जब राजा ने सुना कि सही में कितना बड़ा दान इसने दिया, घर में पहनने के लिए नहीं है, एक ही कपड़ा है इसके पास, पत्नी के पास एक ही कपड़ा है, और ओढ़ने के लिए दोनों एक ही चादर ओढ़ते हैं, एक ही साटक बोलते उसे, एक ही ओढ़ते हैं। कितना बड़ा इसने दान दिया, उसका दान तो सबसे बड़ा है। ऐसा सोचकर राजा बड़ा प्रभावित हो गया और राजा ने उसको एक जोड़ी दे दी, 2 साटक की। अब वो जोड़ी मिलने के बाद इसने वो भी बुद्ध के चरणों पर डाल दी। तो राजा ने दूसरी जोड़ी दे दी, 4 की दे दी। तो 4 जब मिले, ये भी उसने बुद्ध के चरणों पर डाल दिया। तो राजा कहता कि कितना, एक भी नहीं रखता। उसने 8 दे दिया, तो 8 भी उसने बुद्ध के चरणों पर डाल दिया। फिर 16 दे दिया, वो भी उसने पूजा में डाल दिया। फिर 32 दे दिया उसने। तो 32 देने के बाद ये ब्राह्मण सोचने लगा कि देखो राजा देता है, मैं डालते जाता हूं, इनको लगेगा ये एक भी नहीं लेता, तो इसलिए उसने 2 रख लिए और 30 फिर डाल दिए। तो राजा और भी प्रभावित हुआ। राजा सोचता है कि जो मेरे मन में आता है बुद्ध को दान देने का, वो इसके भी मन में आता है, जैसा मैं सोचता हूं वैसा ये भी सोचता है। तो राजा बड़ा ही प्रभावित हो गया। फिर राजा ने उसको 1-1 लाख मूल्य के 2 कंबल दे दिए। नौकरों को कह के दे दो उसको, 2 कंबल दे दो। तो उसने 2 कंबल लिया। 2 कंबल लेने के बाद उसने कहा इतना मूल्यवान 1 लाख रुपए का एक कंबल मैं क्या करूंगा इसका, मेरे लिए शोभा नहीं देगा, ये बुद्ध के ही लिए शोभा देगा। ये सोचकर उसने एक कंबल बुद्ध की जो गंध कुटी थी, उस गंध कुटी में उसके आसन पर, संज्ञा पर बुद्ध के वो डाल दिया और एक अपने घर ले गया। बोले मेरे यहाँ कभी कोई भिक्षु आएंगे तो उनका सम्मान मैं इससे करूंगा। जब राजा जाता है देखता है तो बुद्ध के उस गंधकुटी के सैया पर ये स्वर्ण ये कंबल डाला होगा, 1 लाख कीमत का इसने दिया होगा। तो इसको लगा कि तो मेरा ही कंबल है। उस ब्राह्मण ने ये भी इसमें डाल दिया। तो और भी राजा सोचता है कि देखो नहीं कितना संयोग है, जो मेरे मन में आता है, जो मैं सोचता हूं वैसा ये सोच रहा। तो उसको, राजा को बड़ी प्रीति और बड़ा आनंद होने लगा राजा को। फिर राजा ने उसको बुलाया। अब राजा ने उसको बुलाकर उस ब्राह्मण को 4 हाथी दे दिए।
4 घोड़े दे दिए, 4 हाथी, 4 घोड़े, 4000 सोने की कारसापन दे दिया उसको, 4 स्त्रियां दिया उनको, 4 दासियां दिया, 4 पुरुष दिया और 4 बड़े अच्छे उपज वाले गांव, वो भी राजा ने उसको भेंट दिए। वो तो राजा था, जो उसके मन में आया दे दिया, सभी 4 उसको दिया। तो ये बात फैलने लगी, संघ में चर्चा होने लगी कि देखो ये 61 ब्राह्मण, इसने जो पुण्य काम किया ना, तो कैसा पुण्य काम का फल मिला। आज ही एक दिन में उसने 4 घोड़े पाए, 4 गांव उनको मिले, 4 दासियां मिली सेवा के लिए, 4 आदमी मिले सेवा के लिए, और इतना धन मिला। तो देखो ना पुण्य कार्य कितना अधिक फलदायी होता है। ऐसे सब चर्चा चलने लगी संघ में। उसी वक्त बुद्ध भी वहां पर आ गए और बुद्ध ने सुना। बुद्ध ने कहा देखो ये विपश्ची बुद्ध के काल में ये ब्राह्मण उस समय भी पैदा हुआ था, उस समय भी ऐसा एक ब्राह्मण था, आज ये मेरे काल में ये हुआ है। तो बुद्ध कहने लगे यदि इसने पहले प्रहर में दिया होता तो आज जो 4 गुना मिला है ना, सब 4 4 4 4, ये इनको 16 गुना मिल जाता, 32 गुना मिल जाता है। यदि पहले प्रहर में दे देता है तो 32 गुना मिलता है, दूसरे प्रहर में देता तो 16 गुना मिल जाता है। अब लास्ट प्रहर में दिया तो उसको 4 गुना मिल गया। ऐसा बुद्ध ने उनको समझाया भिक्षुओं को कि दान का फल, चेतना का फल, वो दान चित्त कैसे काम करता है, उसका चित्त का काम बड़ा अलग होता है। तो ये द्वंद्व में इसका चित्त था। एक श्रद्धा चित्त ऊपर उठता था कि देना है, फिर लोभ चित्त उसको दबाता था कि नहीं देना है, देना है, नहीं देना है, देना है, नहीं देना है। तो जब इसने उस लोभ चित्त को जीत लिया, श्रद्धा चित्त इसका भारी बन गया, तो श्रद्धा चित्त भारी बनने से उसने लोभ को छोड़ दिया, उसे जीत लिया, छोड़ दिया और दान दे दिया। तो ये जो दान है, जो मन में द्वंद्व निर्माण होता है कभी कुशल कार्य करने के समय, इसलिए बुद्ध ने कहा कि जिस वक्त आदमी के मन में जब कुशल चेतना निर्माण होती है तो निर्माण होते बराबर कुशल कार्य में देरी नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुशल चेतना निर्माण होना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बार बार कुशल चेतना निर्माण नहीं होती, जब निर्माण हो जाए तुरंत उसको कर देना चाहिए, उसमें देरी नहीं करनी चाहिए। लेकिन अकुशल चेतना यदि निर्माण हो जाए, लोभ का भाव निर्माण हो जाए, द्वेष का भाव, क्रोध का भाव निर्माण हो जाए, अकुशल भाव निर्माण हो जाए, तो उसे जल्दी नहीं करना चाहिए, उसे टालो टालो टालो। लेकिन कुशल चेतना जब निर्माण होती है तो कुशल चेतना को टालो नहीं, जब निर्माण होती है तब तुरंत उसको एग्जीक्यूट करो, उसको पूरा करने का प्रयास करो, तो महान फल मिलता है। क्योंकि चित्त इतना तेजी से बदलता है, तेजी से परिवर्तन होता है चित्त में। बार बार कुशल चेतना निर्माण नहीं होती, बार बार ऐसी प्रीति अवस्था निर्माण नहीं होती, और जब होती है तब अपने मन को जानकर समझकर उस कुशल कार्य को शीघ्र ही कर डालना चाहिए। ऐसा बुद्ध ने इस गाथा में सिखाया, और वो 61 ब्राह्मण को सारी चीज मिल गई, उनकी अपेक्षा नहीं थी, लेकिन देखो कैसा मिला, कैसे राजा का मन प्रभावित हो गया, कैसे मन काम करते हैं।
कौन सा मन किस प्रकार कब कैसे काम करेगा पता नहीं होता है। तो बुद्ध कहते हैं अभिथ रेथ कल्याणे पापा चित्तं निवारये दंडं ही करो तो पुण्यं पापस्मि रमति मनो। यदि कुशल कर्म करने की चेतना निर्माण हो जाए तो तुरंत करने का प्रयास करो, नहीं तो मन पाप में रमन करता है, लोभ में रमन करता है। उसका मन, उस ब्राह्मण का पहला प्रहर, दूसरा प्रहर, तीसरे प्रहर तक लोभ में हजारों बार मन ही मन में वो बात उत्पन्न होती रही कि दू की न दू, दू की न दू, नहीं दू, दू नहीं दू। इस पर हजारों बार 3 प्रहर तक वो मन में ऐसा चिंतन करते रहा। हजारों बार उसने चिंतन किया और चिंतन करते करते इतना समय उसने पास कर दिया, लेकिन अंत में उसने उस लोभ चित्त को जीत लिया और दे ही दिया। तो इस प्रकार तथागत बुद्ध इस गाथा से समझाते हैं कि जब आदमी के मन में कुशल चेतना निर्माण हो जाए तो उसे तुरंत कर देना चाहिए, क्योंकि वो एक अलग भाव होता है चित्त का, बार बार ऐसी चेतना निर्माण नहीं होती। यही बात तथागत बुद्ध ने इस सूत्र में बताई है। कुशल काम करने में देरी ना करो। जो भी कुशल काम, किसकी सेवा करना हो, जो भी कुशल काम हमें शरीर से, वाणी से, मन से करना हो, तुरंत करने का प्रयास करें। लेकिन कोई बुरा काम करने की बात मन में आ जाए उसे ना करे, टालते रहे। कुशल काम को करते रहे, बहुत कल्याण होगा, बहुत मंगल होगा। यही बात बुद्ध ने इस गाथा में सिखाई है। आप सबका मंगल हो, सबको सुख शांति मिले, सबको निरोगी जीवन मिले, यही मंगल मैत्री के साथ सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर बदंत राहुल बोधी महाथिरो।